बर्फ की चादर ओढ़े ये दिलकश पहाड़ और आसमान से सुसज्जित सफेद बादल सभी को भाता है। बर्फ से ढके ये दिलकश पहाड़ अनेक यात्रियों, अनेक सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्हीं पहाड़ों की लिस्ट में एक नाम आता है जिसे भारत का ताज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की, जिसे भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से अनेक ऐसी नदियों का उद्गम होता है जिससे हमारे उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों का विस्तार होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर हिमालय ना होता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी बर्फीले हवाओं का भारत को सामना करना पड़ता। ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा होती, इसीलिए दोस्तों इसे भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हिमालय की, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। दोस्तों, हिमालय दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति की, तो हिमालय की उत्पत्ति कई वर्ष पूर्व हुआ, जो आज भी लगातार इसका निर्माण जारी है। दोस्तों, ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण अभी हो रहा है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। हिमालय सबसे नवीन इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण अभी भी जारी है, जो लगातार एक साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। एक साल में 5 सेंटीमीटर, 10 साल में 50, तो 20 साल में कितना? 100 सेंटीमीटर बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, जिससे उत्तर भारत में विस्तृत क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों का विस्तार होता है। दोस्तों, बात करें हम हिमालय के निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ, अगर हम उसे विस्तृत रूप से देखें, तो हिमालय का निर्माण जो है दोस्तों, दो प्लेटों के टकराने से हुआ। अब दो प्लेटें कैसे टकराई? दोस्तों, जो पहले आप अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया हो गया, यूरेशिया हो गया, ये सब जो अलग अलग द्वीप हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब पहले एक ही द्वीप थे, यानी पहले एक ही भूखंड था मेरे दोस्त। ये अलग अलग द्वीप नहीं बने बटे हुए थे। जो अलग अलग द्वीप हैं, अलग अलग महाद्वीप हैं, केवल एक ही भूखंड था, ये अलग नहीं था। अब ये अलग कैसे हुई? इसके अंदर हलचल उत्पन्न हुई। ये जो प्लेटें थी, प्लेटें, वो प्लेटों से हलचल उत्पन्न हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें ये दो भागों में विभाजित हो गई, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में इसके, इस जो एक ही भूखंड था, इसके बाहर जो थी उसे पैंथालासा कहा गया था, और जो एक भूखंड था उसे पेंजिया कहा गया था, उसे पेंजिया कहा जाता था। तो पेंजिया जो थी वह दो भागों में टूट गई, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच में जो था वो आ गया तेथिस सागर हो गया। तेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जब ये दो प्लेटें अलग हुई, अब इनके अंदर जो प्लेटें थी वो टकरा जो है हलचल उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कई द्वीपों का निर्माण हुआ, अलग अलग भागों में टूट गई। तो इसी तरीके से जो भारत था हमारा, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। जब इस भूखंड में हलचल हुई, तो धीरे धीरे भारत का विभाजन हुआ, और भारत धीरे धीरे जाकर यूरेशिया में सम्मिलित होने लगा। तो जो तेथिस सागर था, वो कुछ उसका जल यानी पानी जो है दोस्तों, वो चला गया कहाँ पर? अरब सागर में, और कुछ बंगाल की खाड़ी में चला गया। और ये जो है भारत जो है वह धीरे धीरे यूरेशिया में जाकर सम्मिलित होने लगा। तो उससे टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। जब दोनों आपस में टकराए, तो किसका निर्माण हुआ? हिमालय का इसी से निर्माण हुआ, जो आज भी लगातार निर्माण होता जा रहा है, जो एक साल में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो अब जो भारत है वह अंगारा लैंड का हिस्सा हो गया है। पहले का इसका हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और अगर यही हिमालय का निर्माण अगर ना हुआ होता, तो आज भारत में कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बर्फीली हवाएं पड़ती। ये जो हिमालय है, यह मध्य एशिया से आने वाले बर्फीले हवाओं को रोकता है, और इससे भारत में जो बर्फीली
हवाएं होती हैं वह वापस चली जाती हैं, जिससे भारत को बर्फीली हवाओं का सामना नहीं करना पड़ता। और भारत में वर्षा का उत्तर भारत में वर्षा का कारण भी हिमालय है, और हवाएं जो नमी लेकर आती हैं हिमालय से टकराती हैं और उत्तर भारत में वर्षा का कारण बनती हैं। उत्तर भारत में वर्षा इसी हिमालय की वजह से होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जब हवाएं टकराती हैं तो वापस आती हैं और इससे वहां पर उत्तर भारत में वर्षा होता है। अत्यधिक वर्षा इसी कारण होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बारहमासी नदियां हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ के लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यहाँ से यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का यहीं से उद्गम होता है, जो बारहमासी नदियां हैं। यानी इनका जल कभी सूखता नहीं दोस्तों, ये हमेशा बहती रहती हैं। क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, जो लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। जो वहाँ की ग्लेशियर हैं सब पिघल रहे हैं, इससे क्या होगा, उत्तर भारत में बाढ़ की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और जो मध्य हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं हैं उनको हिमालय रोक नहीं पाएगा, और इससे बर्फीली हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय जो है हमारे लिए लाइफ लाइन क्यों है, और हमें हिमालय के बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि हम हिमालय को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह अनेक परिस्थितियों में भारत का योगदान सर्वप्रथम रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ।